अभी बक्सर जिला के ब्रह्मपुर विधानसभा ब्रह्मपुर प्रखंड निमेज पंचायत में मौजूद हूँ, जो कि दिखा दीजिए कि यहाँ के लगातार पैक्स का चुनाव होता है, लेकिन जो कि गर्जीवन स्वरूप है। अभी बात करेंगे कि जीत आज 26 तारीख को जो कि चुनाव हुआ था, जीत के जश्न में पूरे पंचायत अपने समर्थकों से और चुनाव में जो वोट दिए हैं अपना समर्थक से संपर्क कर रहे हैं बारी बारी से। अभी बात करेंगे कि खुशी काफ़ी है, माहौल यहाँ पर दिखा दीजिए कि समर्थक लोग साथ में चल रहे हैं। स्वागत है सर मेरे चैनल में। धन्यवाद आपके चैनल का, मैं भी स्वागत करता हूँ। कितने बार से आप लगातार चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं? हमारे पिताजी इसके संस्थापक अध्यक्ष रहे और आजीवन निर्विरोध पूरी कार्यकारिणी के साथ अध्यक्ष रहे। नहीं तो पिताजी ही जिसको चाहते थे, उस समय ये था कि एक अध्यक्ष 2 ही टर्म रह सकता है, तो पिताजी जिसको कह देते थे कि ये कार्यकारिणी में रहेगा और ये अध्यक्ष रहेगा, वही रहता था। जब चुनाव होने लगा, पहले बैंक से चुनाव होता था बैंक के द्वारा, और जब से प्राधिकार के तहत चुनाव होने लगा, तब से पिताजी निर्विरोध कार्यकारिणी के साथ पूरा अध्यक्ष रहे। पिछली बार 2 साल पहले, दूसरे टर्म पहले पिताजी एक्सपायर कर गए, तो मैं मिड टर्म में कार्यकारी अध्यक्ष बना। अच्छा, पैक्स अध्यक्ष का कर्तव्य क्या क्या होता है? पैक्स अध्यक्ष का पहले से फंक्शन इसका बराबर बदलता रहता है। जैसे जैसे सरकार की नीति निर्धारण होती है, उस तरह से होता है। पहले किसानों को, किसान ही इसके मेंबर होते थे, और जो इसके पास खेत नहीं होता था वो मेंबर नहीं होता था। आज सरकार ने ये कर दिया कि नहीं, जिसके पास खेत नहीं है वो भी मेंबर बनेगा, तो उसको भी मेंबर बनाया जाता है। पहले पैक्स में खाद आता था, खाद और पैसा दोनों किसानों को दिया जाता था सीजन में, और जैसे ही सीजन समाप्त हुआ, कटनी का समय आया, उस समय रिकवरी किया जाता था। और आज ये हो गया कि अब तो केसीसी देता था पैक्स, लेकिन अब ये सब बंद हो गया, क्योंकि बैंक केसीसी डायरेक्ट देने लगा, खाद दुकानों से मिलने लगा। पहले सस्ते रेट पर किसानों को खाद मिलता था। आज हमारे विरोधी लोग है, कहते हैं कि सस्ता रेट पर मैं पैक्स अध्यक्ष हूँ तो खाद दूंगा, होगा तो, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि सस्ता रेट पर पैक्स को खाद मिलता हो। जिस रेट पर दुकानदार को मिलता है, उसी रेट पर पैक्स को भी खाद मिलता है। तो पैक्स या तो दुकान करे और करके अपना बिजनेस करे, नहीं तो दुकान से किसान खरीदे। पैक्स अगर दुकान करता है तो इतना लाभ होगा कि उसको गांव से मिल जाएगा, नहीं तो दुकान में जाना पड़ेगा। और दूसरी है कि अभी तत्काल में खरीदारी है, धान की खरीदारी है और आपको गेहूं की खरीदारी है। कभी कभी तो ऐसा होता है, वो भी सरकार की नीति पर ही निर्भर है, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी सरकार देखती है कि नहीं डिफिट में जा रहे हैं, तो कुछ बोनस दे देती है स्टेट सरकार। तो जब बोनस दे देती है तो कुछ किसानों को लाभ होता है, नहीं बोनस देती है तो ज़्यादा फायदा किसानों को मार्केट में ही मिलता है, तो किसान पैक्स को धान नहीं देता है। जहाँ लाभ किसान को, जहाँ लाभ होगा वही ना धान देगा। तो लाभ कभी कभी होता है कि उनका सरकार का रेट ज़्यादा रहता है, उस परिस्थिति में किसान धान देता है तो धान खरीदता है। पीडीएस की दुकान एक है, तो पीडीएस की दुकान हमारे यहाँ चल रही है। तो पीडीएस में कहीं तो कठिनाइयाँ नहीं आती है? जो भी आता है वो मेंबर लोग को दिया जाता है? कोई मेंबर लोग को नहीं दिया जाता है उसमें। पीडीएस, ये जो पीडीएस है वो मेंबर लोगों के लिए नहीं है, जो आम जनता के लिए है, जो बीपीएल वाले हैं उनको दिया जाता है, उसी के लिए है। पीडीएस को भी एक दुकान, पीडीएस के द्वारा जितना लोगों के आपके यहाँ नाम आएगा, उसी स्तर से सब लोगों को राशन दिया जाएगा। उसी लोगों, जितना लोगों का नाम हमारे यहाँ आएगा, उस डीओ साहब के यहाँ से अलॉट होगा। कितने लोगों का जो है बीपीएल वाले, उनका राशन आपको देना है, उतना ही लोगों को हमको राशन देना है। जी, अभी वर्तमान में ये बताइए एक कि मेंबर लोगों को आपसे क्या क्या फायदा हो सकता है? जैसे कि कृषि के बारे में तो बता ही दिए, और थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। दूसरा कोई लाभ पैक्स में है या नहीं है? अभी कोई बिजनेस तत्काल में नहीं है, अभी कृषि संबंधी ही है, इसीलिए तो कोऑपरेटिव के मार्फत बनाया गया है पैक्स को। ये कोऑपरेटिव है पूरा। पहले तो बोले कि पहले पूरा कृषि संस्था ही था कि किसानों को, इसीलिए किसान को मेंबर बनाया जाता। आज सरकार ने कह दिया कि नहीं, जो किसान नहीं है उसको भी मेंबर बनाया जाए, इसलिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दूसरे का खेत लेकर के भी खेती करते हैं, उन लोगों को उनका लाभ नहीं मिलेगा मेंबर नहीं है तो, इसलिए वो कह दिया। धान की खरीदारी में भी पहले था कि जो कृषक है, जिसके नाम से खेत है, उसी का धान खरीदा जाएगा। आज है कि गैर कृषक को भी, अगर कोई जमीन दूसरे का खेती किया है, बटैया किया है, जैसे किया है मलगुजारी पर, उसका धान भी लिया जाता है, उसका धान भी हम लोग लेते हैं। मेंबर बनाने के लिए प्रक्रिया क्या क्या है?
प्रक्रिया है कि आप ऑनलाइन आवेदन दीजिएगा, अध्यक्ष के यहाँ जाएगा, अध्यक्ष जांच पड़ताल करेगा और करके अगर सही नहीं उतरा तो उसका रिजेक्ट कर सकता है, नहीं तो ओके कर देगा तो आपके मेंबर बन जाइएगा। नहीं अगर हुआ तो अगर 15 दिन तक 15 दिन के अंदर में करना है, 15 दिन के बाद 15 दिन में अगर अध्यक्ष उसको यस नो कुछ भी नहीं करता है तो भी आप सदस्य माने जाएंगे। मतलब नहीं कुछ भी उसमें प्रक्रिया अध्यक्ष नहीं करेगा तो 15 दिन के अंदर में अगर अध्यक्ष कुछ नहीं करता है तो सदस्य माना जाएगा। उसका शेयर मनी जमा करना है, शेयर मनी आप बैंक में जमा करके या अध्यक्ष के यहाँ जमा करके आप सदस्य हो सकते हैं। अच्छा, कितना लोगों का अपने पंचायत में नए मेंबर बना सकते हैं? एक मतलब एक टर्म में, जैसे कि आप जीत गए, कितना लोगों का बना सकते हैं लगभग? उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। जितना लोग बढ़ेंगे किसान के कर उतना लोग बढ़ जाएंगे। हमारे पैक्स एरिया के होने चाहिए, पैक्स एरिया से बाहर के नहीं होने चाहिए। जितना भी मेंबर हो हम बना सकते हैं, उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। बराबर आप बढ़ाते रहते हैं? बढ़ाते रहते हैं। देखिए इस बार भी हम 30-40 मेंबर बढ़ाए हैं, इस बार भी 30-40 मेंबर बढ़ाए हैं। ये हर एक साल बढ़ता है या 5 वर्ष जब चुनाव आता है तभी बढ़ता है? ऐसे तो हर साल भी आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन चुनाव के समय ही विशेष रूप से सरकार का निर्देश रहता है, दबाव रहता है, उस समय बढ़ाया जाता है। अच्छा। देखिए कि जिस तरीके से अभी वर्तमान में निमेज पंचायत के पैक्स अध्यक्ष जी, क्या नाम बताया अपना? धीरेन्द्र तिवारी। धीरेन्द्र तिवारी जी अपना विचार रखे कि जो भी यहाँ पर मेंबर जुड़वाना है ये प्रक्रिया भी बताए अपना। और सबसे बड़ी बात कि जितना भी दुकानदार पर जाते हैं किसान, जैसे कि रेट मिलता है यहाँ पर भी उसी रेट का मिलता है। अभी वर्तमान में हमारे बीच निमेज पंचायत के नित्यानंद ओझा जी, इनसे भी कुछ बात रखेंगे कि काफ़ी एकदम किसानों के हित में बात करते हैं। स्वागत है सर मेरे चैनल में। ये एक सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना है, किसानों के लाभ के लिए ही बना है। और इसको जितना भी लोग प्रचार प्रसार करते हैं कि सस्ता दर पर बीज देना, खाद देना, ट्रैक्टर देना, आज के डेट में देख लीजिए हमारा तो जो गांव है या पंचायत है बाज़ार के समीप है, खाद का दुकान बगल में है, कौन जाता है पैक्स में लेने के लिए? कई गो जनता बाकी जाला। अच्छा, पैक्स का प्रक्रिया जो अध्यक्ष जी बताए, तो पैक्स के प्रक्रिया में बहुत लोग तो विपक्ष भी बता रहे हैं कि विपक्ष बोल रहे हैं कि उस रेट से नहीं दिया जाता है। कहाँ तक ये सच्चाई है? अरे विपक्ष के तो बोले के काम बा, बुझाता। अगर कहीं एकरा में त्रुटि रहित, गलती रहित तो भारी मत से विजयी बनी यहाँ के। एक बार ना, लगातार बानी। कितना यहाँ के पिताजी रहे, पिताजी जाके चेयरमैन 3 बार रह चुके हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी जिले के। दोनों जिला शाहाबाद में मैंने आरा बक्सर दोनों आता है, उसका 3 बार रह चुके हैं। और ये कार्यकारिणी रह गए और 2 बार अध्यक्ष हो गए। अभी जो ये सब चल रहा है कुछ ऐसा है, लड़का लोग है भर दिया, नामांकन कर दिया, लेकिन ये तो मेरा पंचायत निर्विरोध रहता था। अच्छा। गर्व से हम लोग बोलते हैं, बहुत लोग आते हैं बयान देते हैं, तरह तरह का एक गांव का प्रतिष्ठा बना रहता है। अगर निर्विरोध होता है तो गांव का प्रतिष्ठा बनता है। हम लोग इस रूप में देखते हैं, नहीं कि कोई आ करके 5 गो 10 गो उम्मीदवार बन गया। मेंबरों का चुनाव है, किसानों का चुनाव है। किसान अपने मन से मत देता है, ना कि किसी के बहकावे में मत देता है, कोई प्रलोभन में मत देता है, कोई आकर के पैसा का लोभ देता है, तरह तरह का बात, जातीय भावना बतियाता है। किसानों करते हैं। किसानों के हित में क्या कहिएगा जो कि लाभ के लिए? किसानों के लिए हमारे अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे, जो इससे लाभ मिलने वाला है किसान के हित में वो अवश्य मिलेगा। मैं अपने खुद बोल रहा हूँ, अध्यक्ष जी की तरफ से बोल रहा हूँ, जो किसान के हित में कार्य होगा वो निश्चित किया जाएगा। अध्यक्ष जी लास्ट जाते जाते क्या कहिएगा अपने दर्शक के लिए, अपने पंचायत के लिए? सब लोगों को हम इतना प्यार स्नेह मिला है। जिस तरह विरोधी भी इंटरव्यू दिए थे, उनका इंटरव्यू में देखा था कि सुनामी चल रहा है। अच्छा। हम लोग 83% है, तो जब इधर जनता का सुनामी चला तो उनका सुनामी समुद्र में चला गया, पता नहीं चला कि कहाँ है। वो जितना वोट पाए उसके 1.5 वोट से हम विजयी हुए हैं। अच्छा। ये तो स्पष्ट है कि जनता का कितना प्रेम स्नेह मेरे साथ है। और अगर कोई काम नहीं करता तो जनता इतना स्नेह थोड़े देती। तो जितना जनता का स्नेह मिला हमको,
मैं जनता के साथ हूँ, जनता को आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है जनता को कि यहाँ की जनता ने मुझ पर विश्वास किया है पहले से और आज भी विश्वास रखा। ये जो जीत हुआ है ये अध्यक्ष जी का जीत नहीं है, यहाँ का किसान का, जनता का जीत है, ग्रामीण लोग का जीत। देखिए कि जिस तरीके से नित्यानंद ओझा जी बता रहे हैं और पैक्स अध्यक्ष जी बता रहे हैं कि यहाँ का उम्र के हिसाब से तो लगता है कि यहाँ पर कुछ अलग तरीका से ही जीत हुआ है, जो कि अभी यहाँ पर विपक्ष लोग बता रहे हैं अध्यक्ष जी कि सुनामी चल रहा है। तो सुनामी नहीं, अध्यक्ष जी का कहना है ये जनता का जीत तय हुआ है। बाकी आप लोग इस वीडियो को देखकर एक बार कमेंट करके अपना राय दीजिएगा, ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।